अखिलेश यादव पूर्व में नीट दे चुके थे, है कि नहीं है भाई? और ये नहीं है विजेता दहिया और अभिजीत दीपके और जितने भी उस मंचों पर दिखे हैं, आंदोलन है नीट का, बस नाम रहेगा अल्लाह का। अच्छा, आंदोलन है नीट का भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा, आंदोलन है नीट का ब्राह्मणों भारत छोड़ो। अच्छा, तेरे बाप पे आए भाई। लेकिन बात लीक नहीं होती थी, अब पेपर लीक होते तो बात भी लीक हो जाती है। इतना पेपर लीक हो गया कि अच्छा हाँ, कोई अभी मैं अरे तो उसके अभी कौन सी तैयारी कर रहे हैं? सेकंड ईयर में। हाँ, कौन से सेकंड ईयर में है? मतलब किस? 12। हाँ, 12 12 में कैसे सेकंड ईयर हो गया? सेकंड ईयर 12 में कैसे सेकंड बात की हो रही है? सुनिए, कहें क्या करने के लिए आए हैं? बोले आंदोलन करने के लिए आए। बोले किसका आंदोलन हो रहा है? बोले नीट का आंदोलन हो रहा है। बोले आप कौन हो? बोले हम नीट के छात्र हैं। बोले नीट का फुल फॉर्म क्या? हम नहीं बताएंगे क्योंकि हमें पता नहीं, हमें पता नहीं है। अब हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन ऑफ वर्ल्ड। समझ गए कि नहीं? साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा ही मानव जीवन का सच्चा आधार है, शिक्षा बिना ये जीवन बिल्कुल बेकार है। मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो कथा से लेकर के जंतर मंतर से लेकर के और धरातल तक सबसे ज्यादा शिक्षा पर बोला हूं। ये ससुर आंदोलन करेंगे रहा, आप डेट उठा करके देख लीजिए। ये आंदोलन करने वाले हैं, इनके बाप कभी आंदोलन किए हैं जीवन में? ये आरएसएस का विरोध करने वाले हैं, ये बजरंग दल का विरोध करने वाले हैं, ये विश्व हिंदू परिषद का विरोध करने वाले हैं, ये राम का विरोध करने वाले हैं, ये हिंदुओं का विरोध कर। आंदोलन नीट के चलते बस नाम रहेगा अल्लाह का। ई कहावा हम नहीं जान पाई थे। आंदोलन नीट का चल रहा है, आंदोलन नीट का चल रहा है। ब्राह्मणों भारत छोड़ो। अरे ब्राह्मण भारत छोड़ दिया है तो तू कहाँ चला जा? वो ये बताओ। पे सवाल उठा दिया कि फर्जी एनकाउंटर करवाते हैं बीजेपी। अच्छा, किसका फर्जी एनकाउंटर हो गया? बताइए ना, हमको 2 नाम ला करके दे जिनका फर्जी एनकाउंटर हुआ हो। नहीं, अतीक अहमद का एनकाउंटर फर्जी था, बताइए ना। मुख्तार अंसारी का एनकाउंटर फर्जी था, बताइए ना। क्या करेंगे बताइए? जौनपुर है, वहाँ पे एक यादव का एनकाउंटर हो गया, तो कह रहे हैं कि ये यादव को टारगेट करके एनकाउंटर करते हैं, फर्जी एनकाउंटर करते हैं। भरत तिवारी का एनकाउंटर हो गया तो ब्राह्मण टारगेट है, आप समझिएगा। जौनपुर की बात करो तो यादव टारगेट है। अभी एक क्षत्रिय का एनकाउंटर हो गया तो ठाकुर टारगेट है कि नहीं है? और तथा कथित अगर कहीं एनकाउंटर हो जाए तो कह दो कि दलित टारगेट है। महाराज, हिंदू कब टारगेट होगा ये बताइए ना। ये सबके सब हिंदू को टारगेट कर रहे हैं और हिंदुत्व की राजनीति को बुलंद ना कर पाने के कारण ये सब सिर्फ और सिर्फ जातिगत राजनीति करते हैं। और जब तक भारत को जाति व्यवस्था में विभाजित किया जाता रहेगा तब तक उसको तोड़ना और आसान होता रहेगा। जात की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ना, जात न पात, हम करेंगे सबकी बात, हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई नारा लगा रहे हैं। इधर आओ। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की वास्तविक परिभाषा क्या है? समय आने पर मुस्लिम मुस्लिम भाई हो जाते और हिंदू चारा हो जाता है। यही हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। और सुनिए, अगर हिंदू मुस्लिम भाईचारा चल रहा था तो पहलगाम में जात पूछकर मारने वाले हमारे अपने भाई थे। जवाब दीजिए। कब? सुनिए, बोलिए मत। कमलेश तिवारी के हमारे अपने भाई थे, रिंकू शर्मा के पीठ मर करने वाले हमारे अपने भाई थे, निकिता तोमर को मारने वाले हमारे अपने भाई थे, कर्नाटक में हर्षा हिंदू को मारने वाले हमारे अपने भाई थे, उदयपुर में कन्हैया वाले हमारे अपने भाई थे, महाराष्ट्र में उमेश कोल्हे को मारने वाले हमारे अपने भाई थे, संसद भवन पर हमला करने वाले हमारे अपने भाई थे, लाल किले पर हमला करने वाले हमारे अपने भाई थे, अटैक ऑफ 26/11 करने वाले हमारे अपने भाई थे। बताओ ना, हूं नहीं? बताओ ना, जवाब दो। जो कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, बीजेपी बंटवारा की है, बीजेपी बंटवारा। और सुनो तो, आज बीजेपी का शासन काल है महाराज, जो ये सुरक्षित है। वरना मैं आज एक बात कह दूं कि बाबर को अपना बाप मानने वाले और बाबर की बेगम को अपनी मां मानने वाले इस भारत देश के कभी नहीं हो सकते। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और दूसरी लाइन बता दे रहा हूं, भारत माता का अर्चन वंदन जिनको स्वीकार नहीं, भारत माता के मंदिर में रहने का अधिकार नहीं। और तीसरी बात,
इस भारत देश में राम की विचारधारा चलेगी, इस भारत देश में कृष्ण की विचारधारा चलेगी, इस भारत देश में पृथ्वीराज चौहान की विचारधारा चलेगी, इस भारत देश में महाराणा प्रताप की विचारधारा चलेगी, इस भारत देश में बहुत विधिवत सुन लीजिएगा। और रही बात, इन्होंने कहा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की विचारधारा चलेगी। मैं आज कहता हूं डंके की चोट पर, मैं आज कहता हूं यहां डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की विचारधारा का विरोध करने वाला कोई एक हिंदू आपको नहीं मिलेगा। अब्दुल हमीद की विचारधारा का विरोध करने वाला एक भी हिंदू नहीं मिलेगा। अशफाक उल्लाह खां की विचारधारा का विरोध करने वाला एक भी हिंदू नहीं मिलेगा। लेकिन मैं भारत के मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, जो लोग बाबर को अपना बाप मानकर यहां बाबरी निर्माण की बात कर रहे थे, वो ये बताएं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से आज तक के जीवन काल में कितनी मस्जिदें बनाए, बताओ ना आप कितनी। सुनो पहले तब बताएं, सुन लीजिए तब आपको बता रहे हैं। तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपना बाप नहीं मानते, ये अब्दुल हमीद को नहीं मानते, ये अशफाक उल्लाह खां को नहीं मानते, ये उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूरलंग, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन तुगलक को जब अपना बाप मानते हैं तब हमें दिक्कत होती है। और ये दिक्कत भविष्य में ऐसे डंके की चोट पर होगी महाराज, ये जान लो। बिल्कुल सीधा सा सिद्धांत है। इनको वंदे मातरम कहने से दिक्कत है, इनको जय हिंद कहने से दिक्कत है भाई, इनको भारत माता की जय कहने से दिक्कत है। और अभी आपने कहा था कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो रहा है, तो मैं आज आपको एक बात बता दूं, जिसको हम गौ माता मानते हैं उसको ये कभी नहीं मान सकते। मैं एक बात आज आपको बता दूं कि गाय को रोटी खिलाने वाले और रोटी से गाय भाई नहीं हो सकते जीवन में। इस बात को अपने आप दिमाग में बिठा लीजिए। पर सवाल उठाते हैं, मुझे दिक्कत तब होती है जब ये धर्म पर सवाल उठाते हैं। पार्टी पर सवाल उठाओगे तो पूछे जाओगे, और धर्म और राष्ट्र पर सवाल उठाओगे तो डंके की चोट पर रेले जाओगे। आपने धर्म की बात कही तो विपक्ष कहता है कि भाजपा बस धर्म के नाम पर वोट बटोरती है, क्या कहना? अगर धर्म के नाम पर ही वोट मिल सकता है तो धर्म के नाम पर वोट बटोरना चाहिए, और ये सीख समाजवादी पार्टी को भी लेनी चाहिए, ये सीख कांग्रेस को भी लेनी चाहिए, ये सीख आम आदमी पार्टी को भी लेनी चाहिए। और आने वाला समय अगर धर्म के नाम पर, तो के नाम पर, मजहब के नाम पर वोट मिलते ही नहीं है, मजहब के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, धर्म के नाम पर ही वोट मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी इसको आज नहीं बहुत पहले समझ चुकी थी, इसीलिए आज पूर्ण बहुमत से सत्ता में है। और जो पार्टी, मैं आज भी कहता हूं, जो पार्टी धर्म के नींव को मजबूत करेगी, जो पार्टी धर्म को पकड़ करके रखेगी, जो पार्टी भगवान राम के चरणों में अपने अस्तित्व को तलाशेगी, उसी पार्टी का भविष्य होगा। बाकी सब फरहा हो जी। विपक्ष कहता है कि हम ना धर्म की बात करेंगे ना जाति की बात करेंगे, हम बात करेंगे रोजगार के बारे में। युवा बेरोजगार हैं, विकास के नाम पर कुछ नहीं है, बस भारतीय जनता दिखावा करती है। हाँ, आप यहाँ आईडी लेकर के सवाल पूछ रहे हैं, आप बेरोजगार हैं, और हम यहाँ देखो तीन ठोरे यहाँ काली है जो उन्हें जवाब दी थे, हम बेरोजगार हैं, दोनों लोग युवा हैं। नंबर एक बात, अगर आप बेरोजगारी पर बात करते हैं तो युवाओं के वास्तविक मुद्दे को कौन सी ऐसी पार्टी है जो उठा रही है, मुझे आप बताइए। छात्रों से किसी को मतलब नहीं, छात्रों के भविष्य से मतलब नहीं है, छात्रों के नौकरी से मतलब नहीं है, छात्रों के रोजगार से मतलब नहीं है, शिक्षा से मतलब नहीं है, स्वास्थ्य से मतलब नहीं है, रोजगार से मतलब नहीं है। इनका मतलब सिर्फ एक है, किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया जाए। आप भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कीजिए, लेकिन ये भाजपा को टारगेट करते करते राम को टारगेट करने लगते हैं, फिर ये राम मंदिर को टारगेट करने लगते हैं, फिर ये सनातन को टारगेट करने लगते हैं, फिर इनके यहाँ ऐसे लोग आ जाते हैं मंच पर जो कल को भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे नारों का समर्थन। पीडीए की सरकार आ रही है, पीडीए का दावा कर रहे हैं, पीडीए को लेकर चल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? कौन से पीडीए की बात कर रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। कौन से पीडीए का कल्याण हो गया, हम नहीं समझ पा रहे हैं, बताइए ना। कितने ऐसे पीडीए वाले हैं जिनका कल्याण हुआ? पिछड़ा तो परेशान, अगला तो परेशान और दलित तो परेशान था, ये जितने थे। और जो अपनी बात नहीं कर सकते हैं, मैं एक बात कहना चाहूँ, आप शायद समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं।
समाजवादी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं, ना अखिलेश यादव से लेना देना है। लेकिन बात अगर विचारधारा की आएगी, अखिलेश यादव अपने पत्नी के अपमान होने पर अगर सवाल नहीं उठा सकते, अगर जवाब नहीं दे सकते पलट करके, तो कल को आपके बहन बेटियों की सुरक्षा करेंगे या पिछड़ा, अगला और दलित की सुरक्षा करेंगे? ऐसा संभव नहीं है। आप बोल रहे हैं सुरक्षा के बारे में, वो तो सुरक्षा पे सवाल उठा रहे हैं कि यूपी में सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए कि महिलाएं सुरक्षित नहीं। अभी मेरठ में एक दलित लड़की के साथ जो कांड हुआ उसको लेकर कह रहे हैं कि यही है बाबा की राज। आपको यहाँ कितना खतरा महसूस हो रहा है जहाँ पर खड़ी हैं? बताइए, बताइए, हमें ना देखिए, बताइए कितना खतरा महसूस हो रहा है? हम तो मीडिया से है ना, नहीं, मीडिया से है तो आप नहीं है, आप लड़की नहीं है। लड़की है तो हमको खतरा नहीं है। खतरा देखिए, मैं आपको आज मैं आपको बता दूं, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूंगा, लेकिन ना जाने कितनी ऐसी पार्टियां थी जो निरंतर उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, महमूद गजनबी और मोहम्मद बिन तुगलक के विचारधारा का समर्थन करते हुए ना जाने कितने बहन बेटियों की आबरू को उठा करके सड़कों पर रखवाने का कार्य किया था। अगर वो आज महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने स्लोगन दिया बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। कह रहे हैं बस स्लोगन ही देते हैं, ना बेटी बच रही है ना बेटी पढ़ रही है। कौन सी ऐसी सरकारें थी जहां पर जो है रेप नहीं हुआ? कौन सी ऐसी सरकारें थी जहां अंकुश नहीं लगाया गया? कम से कम आज भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी में महिला सशक्तिकरण की बात होती है, और ये बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं बल्कि सभी पार्टियों को करनी चाहिए। एक आरक्षण आया था महिला बिल को लेकर, तो उसी पे तो उन्होंने बोला कि इन्होंने तो नारा दे दिया लेकिन महिलाओं का आरक्षण नहीं दिया। निश्चित तौर पर मैं आज कहता हूं, उत्तर प्रदेश में जो पार्टी भारत के बहन बेटियों को सुरक्षित कर सकेगी, जो पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगारों पर बात कर सकेगी, जो पार्टी छात्रों के भविष्य के लिए अच्छा सोचेगी, जो पार्टी छात्रों के भविष्य के लिए कार्य करेगी, जो पार्टी सनातन धर्म के संस्कृति के नींव को मजबूत करेगी, और जो पार्टी न राम पर प्रश्न चिन्ह उठाएगी न राम मंदिर पर प्रश्न चिन्ह उठाएगी, उसी पार्टी का डंके की चोट पर समर्थन होगा। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, अभी दिल्ली में हाल ही में जैनजी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी, डिम्पल यादव सब पहुंचे, बोले कि बच्चों का आवाज उठाना बहुत जरूरी। राहुल गांधी छात्र हैं, नीट का एग्जाम दे के गए थे। अखिलेश यादव पूर्व में नीट दे चुके थे, है कि नहीं है भाई? और ये नहीं है विजेता दहिया और अभिजीत दीपके और जितने भी उस मंचों पर दिखे हैं, आंदोलन है नीट का, बस नाम रहेगा अल्लाह का। अच्छा, आंदोलन है नीट का, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा, आंदोलन है नीट का, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। अच्छा, तेरे बाप पे आए भारत, या तुम्हारी मां दहेज में लेकर के आई थी जो ब्राह्मण भारत छोड़ दें? और अगर ब्राह्मण भारत छोड़ देगा, हिंदू भारत छोड़ देगा, तो जिस अल्लाह की बात करते हो, खैर मेरे तो कभी दिखाई नहीं पड़ता कि वो कहाँ है। हमारे राम है तो वो दिखाई पड़ते हैं, हमारे कृष्ण है तो वो दिखाई पड़ते हैं, हमारे शिव है तो वो दिखाई पड़ते हैं, और हमारे राम है तो सीता है, हमारे कृष्ण है तो रुक्मिणी है, हमारे शिव है तो पार्वती हैं। अब अल्लाह की अल्ली कहाँ है? और रही बात कोई फोटो हो या कोई रूप हो या कोई स्वरूप हो तो आप हमको ला करके दिखा दीजिए। प्रोटेस्ट था, देखिए प्रोटेस्ट बहुत अच्छा था। छात्रों को अपने अधिकार की आवाज़ उठाना इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि भारत का संविधान छात्रों को ये आज़ादी देता है कि वो निष्पक्ष रूप से अपनी आवाज़ को उठाएं। आंदोलन भी पूर्णतया छात्रों के लिए ही था, लेकिन छात्रों के द्वारा किए गए उस आंदोलन को ना जाने कितनी पार्टियां जाकर के पूरी तरीके से दूसरी दिशा में मोड़ने का कार्य की। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, छात्रों के भविष्य के साथ कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने खिलवाड़ नहीं किया? बताइए ना। कि बीजेपी में सबसे ज्यादा पेपर लीक बीजेपी में, भाजपा में हुआ है, और जब भी पेपर होता है आए दिन पेपर लीक करवा देते हैं। आप जाकर के इतिहास उठा लीजिए, पहले सुन लीजिए, पहले आप जाकर के इतिहास उठा लिए कि कितनी पार्टियों में कितना पेपर लीक हुआ। पेपर लीक हुआ, पेपर लीक पर आंदोलन भी करना स्वाभाविक था, लेकिन अखिलेश यादव कौन सी नीट की परीक्षा देकर के आंदोलन करने गए थे? राहुल गांधी कौन सी नीट की परीक्षा दे करके गए थे? ना, छात्रों की आवाज बनने, छात्रों की आवाज बन करके गए थे। महाराज सत्यानाश के दिन पूरे छात्र आंदोलन के। और रही बात, नाम रहेगा अल्लाह का, ये छात्र आंदोलन है। ब्राह्मण भारत छोड़ो, ये छात्र आंदोलन है। मोदी की मां, खैर अब तो वो रही भी नहीं, प्रधानमंत्री के लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया।
नेता का विरोध लोकतंत्र में स्वाभाविक है, लेकिन असंवैधानिक और अमर्यादित शब्दों के साथ अगर हमारे प्रधानमंत्री पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाएगा तो महाराज अवधी भाषा में कही एक देवे तब हम संविधान बाद में देखबे। एक जान लो निश्चित तौर पर, और जे के औकात हो जितना चल पाई उतना एक चला दी हो। अगर कोई हमारे राष्ट्र पर सवाल उठाएगा, अगर कोई हमारे धर्म पर सवाल उठाएगा, और अगर कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री के माताजी पर प्रश्न चिन्ह उठाएगा जाएगा, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अखिलेश यादव सदन भवन में बोले कि छात्रों पर लाठी चलवाना कौन सा उचित है। आप लोगों ने छात्रों पर लाठी चलवा दिया तो छात्र अपने सुरक्षा के लिए ये सब कर रहे हैं। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, कजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, सऊदी अरब, फ्रांस, रूस, जापान, चीन, ब्रिटेन, मिस्र, इजिप्ट, रसिया, इजराइल, दोहा, कतर, मस्कट, ओमान, बहरीन, वहां से अगर समर्थन भारत देश को प्राप्त होता था उस आंदोलन को, तो सोचिए जरा मानसिकता क्या थी। नंबर एक बात, और जिस आंदोलन की दिशा और दशा दोनों का निर्देशन कुछ राजनीतिक नेताओं के हाथों में चला गया, वहीं से वो आंदोलन छात्र आंदोलन ना होकर के इन राजनीतिकों का आंदोलन हो गया। और महाराज आज कहना चाहते हैं, अगर बात नीट की होती, मैं ये कहता हूँ, लोगों ने कहा कि जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। अरे महाराज नरेंद्र मोदी थे इसलिए इस्तीफा हो गया, ये नरेंद्र मोदी थे इसलिए इस्तीफा हो गया। अगर गलती से कहीं इंदिरा गांधी की सरकार होती तो इमरजेंसी लगा करके इतने लठ मार दिए जाते महाराज कि बुद्धि घूम जाती। यही अगर मुलायम सिंह यादव की सरकार होती तो कोने में ले जा करके और चढ़ा करके फिर क्या स्थिति की जाती है किसी को पता नहीं था। पूर्व में हुआ है तब बता रहा हूं, कोई कहने और बताने की आवश्यकता नहीं है। और लोग कहते हैं हमारा तानाशाह हो गया, तानाशाह और डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है अमर्यादित हो जाएगा, वरना फिर मैं बताता कि यहां जाता, इसको डिक्टेटरशिप कहते हैं महाराज, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। राहुल गांधी तो अमित शाह का बोल रहे हैं कि इनका इस्तीफा होना चाहिए, ये बच्चों पर लाठी। राहुल गांधी को भी बोलना चाहिए। मैं किसी नेताओं के खिलाफ कभी नहीं होता। राम मंदिर पर इतना बड़ा सवाल उठाया, मैंने अखिलेश के विरोध में नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला क्योंकि जो वास्तविकता बोलता है मैं विरोध में नहीं बोलता। लेकिन जहां बात राष्ट्र की होगी और जहां बात हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री की होगी, तब चाहे राहुल गांधी हो, तब चाहे अखिलेश यादव हो, और फिर चाहे कोई भी क्यों ना, अगर असंवैधानिक और अमर्यादित होगा तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी ये मुझे बताता है, और हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि डंके की चोट पर विरोध करो इन जैसे महामूर्खों का। ये छात्र ना, ये छात्र हैं। आप एक बात बताओ, ये छात्रों का आपको भविष्य दिख रहा था? कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे महाराज। इनके नीट तो छोड़ो, ठीक है कि ना, ये टेट और टेट, सी टेट और सुपर टेट और ये का छोड़ो, भविष्य में क्या करेंगे और कौन सी परिपाटी को ये लिख रहे हैं उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और रही बात, भारत के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बर्दाश्त कर लिया। अगर योगी जी जैसा प्रधानमंत्री होता बताता कि परीक्षा क्या होती है और परीक्षार्थी क्या होते हैं, समझ गए कि नहीं। और एक एक का चयन होगा। आप परेशान चैलेंज किए थे तो कौन सा चैलेंज किए थे, कौन सा चैलेंज किए थे कि इस्तीफा ले लेंगे? आज आप एक बात बताइए, मैंने देखा लास्ट में, खैर मैं तो यहाँ था भी नहीं, मैं दार्जिलिंग में था, मैंने देखा जब इस्तीफा हो गया तो उधर पार्टी चल रही है किसकी, सीजेपी की, कि हमने इस्तीफा ले लिया। और इधर क्या कर रहे हैं, जो छात्र नहीं थे वहां पर गए थे वो अब रेले जा रहे हैं। दूसरी बात, आप एक बात समझिए, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना नीट के छात्रों का भविष्य था? मुझे बता दीजिए ना। और मैं कहता हूं प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे दे, मुख्यमंत्री भी इस्तीफा दे दे, शिक्षा मंत्री ने दे ही दिया, तुम्हारा क्या हुआ ये बताओ ना। आगे के प्रोसेस में तुम्हारा क्या हुआ ये बताओ ना। तो छात्रों के भविष्य पर बात करने के लिए वहां एक कॉकरोच जनता पार्टी नहीं गई थी। ये कॉकरोच के यहाँ रेड हिट बहुत जल्दी खत्म करिए, आप परेशान ना हो। क्या सोच रहे हैं कि जो सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी है वो जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव गए थे, क्या राजनीतिक मुद्दा बनाने गए थे वहां पे, राजनीतिक के तौर पे गए थे? मैंने अभी क्या कहा, आप एक बात जान लीजिए, बाबर की विचारधारा को पोसने वाले लोग, औरंगजेब की विचारधारा को पोसने वाले लोग, ये आप जान लीजिए, ये नीट पर इनका भविष्य नहीं टिका है, इनका भविष्य टिका है वास्तविक धर्म पे। ये भारतीय जनता पार्टी को खाली टारगेट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात करती है, सबसे ज्यादा धर्म की बात ये विपक्ष की पार्टी करती है। आप अयोध्या में खड़ी हैं, जरा नीचे घुमाओ, ये सड़क ऐसे रही, ये सड़किया ऐसे रही, ये लता मंगेशकर चौक ऐसे रहा, जोन लगा दी नीला कहिया,
मैं आज अब आपको बता दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। अगर आध्यात्मिक विकास हुआ है तो भौतिक विकास भी हुआ है, भौतिक विकास हुआ है तो सांस्कृतिक विकास भी हुआ है। अटल टनल योजना के माध्यम से राष्ट्रव्यापी रोडों का निर्माण कर दिया जाना ये राष्ट्र के लिए विकास नहीं है। जनधन योजना के माध्यम से खाते खुलवा करके पैसे खाते में ट्रांसफर करवा देना ये विकास की बात नहीं है। आयुष्मान योजना, जिनके बाप दादा भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगा रहे हैं, उन्हीं के घर वाले आयुष्मान योजना का लाभ उठा करके इलाज करवा रहे हैं और कह रहे हैं महाराज मोदी का विरोध करेंगे। हाँ, 5 किलो राशन ले लेंगे, मोदी का विरोध करेंगे। मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर में रहेंगे, लेकिन मोदी का विरोध करो, डंके की चोट पर करो। तुम्हारा प्रधानमंत्री है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री के मां पर सवाल उठाओगे तो रेले जाओगे। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नेता है, विरोध करो सबका। योगी जी का विरोध करो, प्रधानमंत्री जी का विरोध करो, लेकिन प्रधानमंत्री के मां का विरोध मत करो। माता जी नहीं है ना, समझ गए कि नहीं? जब से भाजपा सरकार इतना पेपर लीक हो गया कि अच्छा हाँ, कोई अभी मैं अरे तो उसके पेपर लीक हो जाता तो लेकिन बात लीक नहीं होती थी। अब पेपर लीक होते तो बात भी लीक हो जाती है। नीट का लीक हुआ। मैं आपसे एक बात बहुत सामान्य तरीके से पूछना चाहता हूँ। आप छात्र हैं? हाँ, नीट का एग्जाम दिए? नहीं दिए ना। अभी कौन सी तैयारी कर रहे हैं? सेकंड ईयर में। हाँ, कौन से सेकंड ईयर में है? मतलब किस? 12 में कैसे सेकंड ईयर हो गया? 12 में कैसे सेकंड ईयर हो गया? इसी बात की हो रही है। सुनिए, कहें क्या करने के लिए आए हैं? बोले आंदोलन करने के लिए आए। बोले किसका आंदोलन हो रहा है? बोले नीट का आंदोलन हो रहा है। बोले आप कौन हो? बोले हम नीट के छात्र हैं। बोले नीट का फुल फॉर्म क्या? हम नहीं बताएंगे क्योंकि हमें पता नहीं, हमें पता नहीं है। अब हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन ऑफ वर्ल्ड। समझ गए कि नहीं? साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा ही मानव जीवन का सच्चा आधार है, शिक्षा बिना ये जीवन बिल्कुल बेकार है। मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो कथा से लेकर के जंतर मंतर से लेकर के और धरातल तक सबसे ज्यादा शिक्षा पर बोला हूं। ये ससुर आंदोलन करेंगे रहा, आप डेट उठा करके देख लीजिए। ये आंदोलन करने वाले हैं, इनके बाप कभी आंदोलन किए हैं जीवन में? ये आरएसएस का विरोध करने वाले हैं, ये बजरंग दल का विरोध करने वाले हैं, ये विश्व हिंदू परिषद का विरोध करने वाले हैं, ये राम का विरोध करने वाले हैं, ये हिंदुओं का विरोध कर आंदोलन नीट के चलते बस नाम रहेगा अल्लाह का। ई कहावा हम नहीं जान पाई थे। आंदोलन नीट का चल रहा है, आंदोलन नीट का चल रहा है। ब्राह्मणों भारत छोड़ो। अरे ब्राह्मण भारत छोड़ दिया है तो तू कहाँ चला जा? वो ये बताओ। अब ब्राह्मण कौन है? मैं देखिए आज मैं नहीं सुन लीजिए, आज ये भी सुन। मैं कभी जातिवाद पर नहीं बोलता हूं और जाति पर बोलना मेरा विषय नहीं है, लेकिन जब लोग बार बार कहते हैं कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, तो ब्राह्मण भी एक भारत का अभिन्न अंग है। नंबर एक बात ये आप जान लीजिए। और अगर सनातन धर्म के संस्कृति के नींव को मजबूत करने का कार्य ब्राह्मण कर रहा है तो कभी विरोध नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात आपको बता दूं, जो लोग कहते हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण को कितना जाने हो? कितना जाने हो बताओ? आजादी की पहली गोली चलाने वाला मंगल पांडे कौन था? आप बताइए, बताइए। 1857 की क्रांति का बिगुल फूंकने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? बताइए। आप बोल सकते हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, जैसे आप हमें बोलवा रहे हैं वैसे बोल भी सकते हैं। बोलिए ना, आपकी बात हम जनता की बात हमारी। सुनिए, अब आप सुन लीजिए। आजादी की पहली गोली चलाने वाला मंगल पांडे ब्राह्मण, 1857 में जो है क्रांति का बिगुल फूंकने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ब्राह्मण, बिहार के राजनीतिक मसीहा कहे जाने वाले चाणक्य कौन है? ब्राह्मण। भाई सीधा सा सिद्धांत है। शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट कौन है? चिकित्सा की खोज करने वाले चरक कौन है? बताइए ना। और अभी बिहार में जो इनकाउंटर हुआ और जो गरीबों का मसीहा था भरत तिवारी कौन थे? खुद के पिस्टल से खुद को गोली मारने वाले चंद्रशेखर आजाद तिवारी कौन थे? बताओ ना। तो अब हम कहाँ फांसी लगा मर जाए कि सब ब्राह्मण आंदोलन कर रहे हैं? भाई मैं क्या करूं ये बताइए ना। बस कारण क्या है? प्रबुद्ध जनों का विरोध का। ब्राह्मण ही एक ऐसी जात है, ब्राह्मण केवल जात नहीं है, भारत की परिभाषा है, और जिसने सभी वर्गों को एक में समाहित कर रखा है। ये आंदोलन अगर नीट के छात्रों के लिए होता तो पूरा भारत समर्थन। ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, सपा कह रही है कि बीजेपी से ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। मैं आज आपको एक बात बता दूं,
ब्राह्मण सम्मेलन होना बुरी बात नहीं है। और बीजेपी से ब्राह्मण कैसे नाराज हो जाएगा और क्यों नाराज हो जाएगा? राम मंदिर बनवा दिए इसलिए नाराज हो जाएगा? मथुरा पर याचिका दायर करवा दिया इसलिए नाराज हो जाएगा? मुझे बताइए ना, नहीं मुझे बताइए ना, काशी का भव्य कॉरिडोर बन गया इसलिए नाराज हो जाएगा? मुझे बताइए ना, आर्टिकल 370 हट गया, धारा 370 हट गई, इसलिए नाराज हो जाएगा? लाल किले पर बम विस्फोट करने वालों को उल्टा टांग करके रेलने का प्रयास किया जाता है, इसलिए जो है विरोध में आ जाएगा? अरे महाराज, ये वही भारत देश था जहां पर जिस अयोध्या में आप खड़ी हैं, यहीं पर जो है कार सेवकों पर धड़ाधड़ गोलियां चलवा दी गई थी, यहीं सरयू के जल को रक्त रंजित कर दिया गया था, यहीं पर कांवड़ यात्रा में डीजे बैन कर दिया गया था, यहीं पर सनातन पर सवाल उठाने वालों को जेल में डाल दिया गया था। और जिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के कंधे पर रख करके अन्य पार्टियां आज बंदूक चला रही है, गौरक्षा अभियान चला रही हैं, उन्हीं शंकराचार्य के ऊपर बनारस में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में लाठीचार्ज किया गया था। तब ये लोग कहाँ चले गए तुम्हारा? इस बार यूपी में किसकी सरकार? इस बार यूपी में किसकी सरकार? जो हिंदू हित की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश से लेकर के भारत देश तक राज करेगा। ये सीधा सा सिद्धांत है।